हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन रेडियोलॉजी डार्क रूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं डार्क रूम इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द डार्क रूम इज कॉल्ड इन रेडियोलॉजी। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डार्क रूम को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसिंग रूम। मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डार्क रूम को अपन प्रोसेसिंग रूम भी कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द वॉल ऑफ द डार्क रूम शुड बी लिनेड विथ लेड थिकनेस। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि डार्क रूम की वॉल्स या जो दीवारें होती है उनमें जो लेड लगा होता है उस लेड की थिकनेस कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 mm। मतलब डार्क रूम की दीवारों के लिए 1.5 mm लेड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन इन मैनुअल प्रोसेसिंग। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैनुअल प्रोसेसिंग में डेवलपर सॉल्यूशन का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैनुअल प्रोसेसिंग में डेवलपर सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है वह 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फिक्सर सॉल्यूशन। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन फिक्सर सॉल्यूशन में प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सल्फाइड। मतलब फिक्सर सॉल्यूशन में सोडियम सल्फाइड का यूज प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन डेवलपर सॉल्यूशन। मतलब निम्नलिखित में से किसका यूज डेवलपर सॉल्यूशन में प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम सल्फाइड। फ्रेंड्स, यहां पर एक बात का आप जरूर ध्यान रखना कि डेवलपर सॉल्यूशन और फिक्सर सॉल्यूशन दोनों में ही प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम सल्फाइड का ही यूज किया जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6 है द सॉल्वेंट यूज्ड इन डेवलपर एंड फिक्सर सॉल्यूशन इज। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशन में उपयुक्त सॉल्वेंट कौन सा होता है या उपयुक्त सॉल्वेंट कौन सा यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, वाटर। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह डेवलपर और फिक्सर होते हैं। इन दोनों को वाटर में ही मिक्स किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सिंग एजेंट कम्स इन पाउडर्ड फॉर्म। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिक्सिंग एजेंट पाउडर फॉर्म में आता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम थायोसल्फेट। मतलब सोडियम थायोसल्फेट फिक्सिंग एजेंट के लिए पाउडर फॉर्म में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्डनर इन फिक्सर सॉल्यूशन। मतलब फिक्सर सॉल्यूशन में हार्डनर का क्या फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, हार्डनेस द इमल्सन। मतलब हार्डनर फिक्सर सॉल्यूशन में इमल्सन को हार्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है
व्हाट विल हैपन इफ हार्डनर इज नॉट यूज्ड इन डेवलपिंग सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हार्डनर का यूज डेवलपिंग सॉल्यूशन में नहीं किया जाता है तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब अगर डेवलपिंग सॉल्यूशन में अपन हार्डनर का यूज नहीं करेंगे तो जो जिलेटिन होता है वह अधिक सॉफ्ट हो जाएगा और जिलेटिन में वाटर का रिटेंशन हो जाएगा और जो जिलेटिन है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। इसलिए डेवलपिंग सॉल्यूशन में हार्डनर का यूज करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन गिव्स कॉन्ट्रास्ट एंड डेंसिटी टू द फिल्म। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्यूशन फिल्म में कॉन्ट्रास्ट और डेंसिटी देता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, डेवलपर। मतलब डेवलपर ही फिल्म में कॉन्ट्रास्ट और डेंसिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम डिस्टेंस फॉर द सेपलाइट लैंप अबव द वर्किंग सरफेस। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डार्क रूम में वर्किंग सरफेस से ऊपर सेपलाइट लैंप के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 4 फीट। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह सेपलाइट होती है और यह वर्किंग एरिया या वर्किंग सरफेस होती है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होती है वह 4 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है द रोलर्स ऑफ द ऑटोमेटिक प्रोसेसर आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेसर के रोलर्स निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, रबर। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप जो यह देख रहे हैं यह ऑटोमेटिक प्रोसेसर होता है। इसमें जो रोलर्स लगे होते हैं वह रबर के बने होते हैं। फ्रेंड्स रोलर्स की हेल्प से ही फिल्म आगे की तरफ चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एक्टिवेटर इन डेवलपर सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपर सॉल्यूशन में एक्टिवेटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम कार्बोनेट का यूज डेवलपर सॉल्यूशन में एक्टिवेटर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन। मतलब डेवलपर सॉल्यूशन का क्या फंक्शन या क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स यहां पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। मतलब डेवलपर सॉल्यूशन फिल्म में कॉन्ट्रास्ट और डेंसिटी देता है और लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करता है। तो यह दोनों डेवलपर सॉल्यूशन के मेन फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का एडवांटेज नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग द फिल्म बाय हैंड। मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में अपन फिल्म को हाथों से नहीं सुखाते हैं, फिल्म ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में ही ड्राई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्टिवेटर इन डेवलपर सॉल्यूशन। मतलब डेवलपर सॉल्यूशन में एक्टिवेटर का क्या फंक्शन या क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स इसका यहां पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, स्वेल द इमल्सन। मतलब डेवलपर सॉल्यूशन में एक्टिवेटर इमल्सन में स्वेल प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है
विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एल्कालाइन मीडियम टू फंक्शन वेल। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे अच्छी तरह से कार्य करने के लिए स्ट्रॉन्ग एल्कालाइन मीडियम की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्विनोन। मतलब हाइड्रोक्विनोन को अच्छी तरीके से काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है द वॉटेज ऑफ बल्ब यूज्ड अ सेपलाइट शुड नेवर एग्जिट। मतलब डार्क रूम में सेपलाइट के रूप में यूज किए जाने वाला बल्ब कितने वॉट का होता है। तो फ्रेंड्स यहां पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 15 वॉट। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप जो यह बल्ब देख रहे हैं यह डार्क रूम में यूज किया जाता है और डार्क रूम में हमेशा सेप लाइट 15 वॉट की ही यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फॉगिंग एजेंट ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से डेवलपिंग सॉल्यूशन का कौन सा एंटी फॉगिंग एजेंट होता है। तो फ्रेंड्स यहां पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम ब्रोमाइड। मतलब डेवलपिंग सॉल्यूशन में जो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है वह एंटी फॉगिंग एजेंट होता है। मतलब फिल्म पर यह फॉग नहीं बनने देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है द हार्डनर यूज्ड इन फिक्सर सॉल्यूशन ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के फिक्सर सॉल्यूशन में कौन सा हार्डनर यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम क्लोराइड। मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के फिक्सर सॉल्यूशन में पोटेशियम क्लोराइड को हार्डनर के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट अलाउड इन द डार्क रूम। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि डार्क रूम में निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन अलाउ नहीं है। मतलब डार्क रूम क्या क्या चीजें अलाउ नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब डार्क रूम में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ईटिंग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है इन ए डार्क रूम लोडिंग एंड फिल्म बॉक्सेज आर केप्ट ऑन विच साइड। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डार्क रूम में लोडिंग फिल्म और फिल्म बॉक्स किस तरफ रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ड्राई साइड। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह डार्क रूम में ड्राई साइड होती है और यह वेट साइड होती है। इस ड्राई बेंच पर ही लोडिंग और फिल्म बॉक्स रखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कॉइन टेस्ट इज कैरियड आउट द टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डार्क रूम में निम्नलिखित में से किसे चेक करने के लिए कॉइन या सिक्का टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सेफलाइट। मतलब सेफलाइट को चेक करने के लिए कॉइन या सिक्का टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह सेफलाइट होती है और यह फिल्म होती है। इस फिल्म पर एक कॉइन रखा जाता है। फिर सेफलाइट से फिल्म को एक्सपोज करके सेफलाइट की जो कैपेसिटी होती है उसको चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ डेवलपर इन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के डेवलपर का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 25 है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड इंक्रीज द पीएच ऑफ द डेवलपर सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन डेवलपर सॉल्यूशन के स्ट्रॉन्ग बेस और पीएच लेवल को इंक्रीज करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, एक्टिवेटर। मतलब डेवलपर सॉल्यूशन का एक्टिवेटर स्ट्रॉन्ग बेस और पीएच लेवल को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन। मतलब डेवलपिंग सॉल्यूशन किस नेचर का होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, एल्कलाइन। मतलब डेवलपिंग सॉल्यूशन एल्कलाइन नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्सरे फिल्म्स हैव द हाईएस्ट सेंसिटिविटी टू द विच पार्ट ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सरे फिल्मों में लाइट स्पेक्ट्रम के बीच किस पार्ट के प्रति सबसे अधिक सेंसिटिविटी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ब्लू ग्रीन लाइट। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह लाइट स्पेक्ट्रम होता है। इस स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि यह जो ब्लू कलर होता है और यह जो ग्रीन लाइट होती है, इसमें एक्सरे फिल्म सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज हार्डनर इन फिक्सर सॉल्यूशन। मतलब फिक्सर सॉल्यूशन में हार्डनर के रूप में निम्नलिखित में से क्या यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, क्रोम एलम एंड पोटेशियम एलम। मतलब क्रोम एलम और पोटेशियम एलम का यूज फिक्सर सॉल्यूशन में हार्डनर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, which of the following protects the developer and fixer solution from oxidation by air। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशन को एयर या हवा से ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फाइड। मतलब सोडियम सल्फाइड ही डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशन को एयर या हवा से ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज हार्डनर इन डेवलपर सॉल्यूशन ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका यूज ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के डेवलपर सॉल्यूशन में हार्डनर के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटर एल्डिहाइड। मतलब ग्लूटर एल्डिहाइड का यूज ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के डेवलपर सॉल्यूशन में हार्डनर के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स आज के इन सभी क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए यह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।